ओके एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ था, इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी मैप्स ए कॉमा बी इंटू अल्फ़ा ए बीटा बी प्लस गामा ए एंड डेल्टा बी देन टी इज़ इन्वर्टिबल इफ़। अब यहाँ पे से हमें कोई एक रीज़न बताना था कि टी क्यों इन्वर्टिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म कर ले, राइट, क्योंकि हमें पता है हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हम इसकी एक बेसिस ले लेते हैं, लाइक हम टी ए बी को मैप कर रहे हैं एक नए ऑर्डर पेयर में। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है, राइट। तो हम आर स्क्वायर की एक बेसिस ले लेते हैं 1 0 2 एंड 0 1, राइट। ये बेसिस है आर स्क्वायर की। अब हम इस बेसिस की मैपिंग ले लेते हैं। तो हम इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग सेकंड जो हमारा कोडोमेन है यहाँ पे भी सेम बेसिस लेंगे, राइट। तो अगर मैं T10 का वैल्यू निकालूं तो T10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब आपको ए की जगह पे 1 पुट करना है और बी की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा कॉमा गामा, राइट। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, इस जो ये वेक्टर हैं, ठीक है, जो ये वेक्टर हैं बेसिस के, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 0 प्लस गामा 0 1 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली T01 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अब T01 निकालेंगे तो हमें ए की जगह पे रखना है 0 और बी की जगह पे रखना है हमें 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा कॉमा डेल्टा, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा 1 0 प्लस डेल्टा 0 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करें, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करें तो ये क्या हो जाएगा, हमें जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या रखना होता है, कॉलम वाइज रखना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा गामा एंड बीटा डेल्टा, राइट। अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्वर्टिबल कब होगा, जब इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये इन्वर्टिबल होगा। और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ए डेल्टा माइनस बी गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, विच इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो दिस विल बी आर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी था ये हमारे पेपर में कि अल्फ़ा डी माइनस बीटा अल्फ़ा डेल्टा एंड बीटा गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो।